लोगों ने अजीब आवाजें, अनजानी परछाइयां और एक अलग ही ठंडी हवा महसूस की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट की आधी जली हुई लाश मिलती है। कुछ लोगों ने सोचा ये भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नतीजा है। और क्या ये सच में हॉन्टेड फॉरेस्ट का शिकार थी और हर छोटी चीज को परफेक्ट बनाना चाहती थी। उसने एक स्कूटर से पेट्रोल लिया, उसे एक खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरा दिल्ली के बीचों बीच एक जंगल है जिसे लोग हॉन्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ के घने पेड़ों के बीच, पुराने खंडर और शमशान भूमि के पास लोगों ने अजीब आवाजें, अनजानी परछाइयां और एक अलग ही ठंडी हवा महसूस की है। कई लोग मानते हैं कि ये जगह अब भी बेचैन आत्माओं से भरी हुई है, जो इस जंगल को और भी स्पाइन चिलिंग बना देती है। 1 जून 2025 संजय वन की घनी झाड़ियों में 18 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट की आधी जली हुई लाश मिलती है। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा ये भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नतीजा है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और भी गहरा सच सामने आया, जहां खौफ सिर्फ आत्माओं का नहीं, इंसानी जुनून का भी था। लेकिन सवाल ये था, ये लाश संजय वन तक कैसे पहुंची? उस रात उसके साथ क्या हुआ? और क्या ये सच में हॉन्टेड फॉरेस्ट का शिकार थी या किसी इंसान के जुनून का? कहानी शुरू होती है दिल्ली के मेहरौली जगह की। महक जैन का जन्म दिल्ली में हुआ था। महक ने अपनी स्कूलिंग के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लिया और अपना पहला साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। उसका सपना अपनी बड़ी बहन की तरह एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बनना था, इसलिए उसने लाजपत नगर में कोरियन लैंग्वेज का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी और वो एक ब्राइट और एम्बिशियस स्टूडेंट थी। महक अपने परिवार की छोटी बेटी थी। उसके पिता चांदनी चौक के कपड़ों की दुकान चलाते थे और माँ प्राइवेट ट्यूटर थी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद पर गर्व महसूस करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ नए स्किल्स भी सीख रही थी। 1 साल पहले एक लाइवली पार्टी का माहौल था, जहां दिल्ली के कई स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ को अलविदा कहने के लिए इकट्ठे हुए थे। यही भीड़ में पहली बार महक जैन की मुलाकात होती है अर्शप्रीत सिंह से। अर्शप्रीत सिंह 18 साल का था और दिल्ली के रानी बाग एरिया का रहने वाला था। अर्शप्रीत सिंह खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पहला साल BCom का स्टूडेंट था और उसके पिता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का व्यापार चलाते हैं। उसका नेचर शांत और रिजर्व बताया जाता है। महक अपनी यूजुअल बबली और फ्रेंडली नेचर में सबके साथ बात करती है जब अर्शप्रीत सिंह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगले कुछ हफ्तों में अर्शप्रीत और महक की दोस्ती सोशल मीडिया और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बढ़ती गई। लेकिन जैसे जैसे दोस्ती गहरी होती गई, अर्शप्रीत की तरफ से पॉसेसिवनेस और कंट्रोल की भावना भी उभरने लगी। पार्टी के बाद 1 साल में महक जैन और अर्शप्रीत सिंह की दोस्ती बदली और उसकी जिंदगी में कई अहम मोड़ आए। शुरुआत में दोनों सोशल मीडिया पर रेगुलर बात करते थे, दोस्तों के साथ मिलते और एक दूसरे के लाइफ अपडेट शेयर करते थे। लेकिन कुछ महीने बाद जैसे जैसे दोस्ती गहरी होती गई, अर्शप्रीत की पॉसेसिवनेस और सस्पिशन भी बढ़ गई। उसने महक के सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उसकी कोरियन लैंग्वेज क्लासेस तक उसका पीछा करने लगा। महक के परिवार ने भी नोटिस किया कि वो बहुत परेशान रहती है, इसलिए उन्होंने अर्शप्रीत को समझाया कि वो महक से दूर रहे और अपने कैरियर पे ध्यान दे। एक दिन महक अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, तभी अर्शप्रीत ने उसे फोन किया। जैसे ही महक ने कॉल उठाया, अर्शप्रीत ने गुस्से में पूछा, वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा था? तुम मुझसे बात क्यों कर रही? महक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्शप्रीत का गुस्सा बढ़ गया था। उसके हर सवाल में एक छुपा हुआ डर था कि शायद महक किसी और के साथ है। ये सस्पिशन उसके अंदर रोज बढ़ता गया और वो रोज अपनी इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करने के बजाय उसमें और डूबता जा रहा था।
बॉलीवुड फिल्म्स ने भी स्टॉकिंग को प्यार का इजहार बना दिया है, जबकि असल में ये खौफनाक क्राइम है, कभी भी मर्डर या एसिड अटैक तक पहुंच सकता। जैसे कि डर, शाहरुख खान का कैरेक्टर राहुल। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। महक जैन अपने 19 बर्थडे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसने 1 महीने से भी ज्यादा पहले से अपनी प्लानिंग शुरू कर। उसने अपनी बहन से बार बार अरेंजमेंट्स पर बात करी, नए कपड़े ऑर्डर किए और हर छोटी चीज को परफेक्ट बनाना चाहती थी। एक शाम बहन से बात करते हुए महक ने कहा, दीदी सोच रही हूं इस बार केक पे अपना फेवरेट कोट लिखवा दूं, ड्रीम बिग लिव बिगर, तुम्हें कैसा लगेगा? बहन ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल तू वैसे ही सबसे बड़ी ड्रीमर है। हाँ, अपने केक पर कुछ ऐसा ही लिखवा। बर्थडे प्लानिंग के दौरान महक अपने रूटीन में लौट गई थी। कॉलेज, कोरियन क्लासेस और दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातें। 1 जून 2025 की सुबह दिल्ली में बिल्कुल नॉर्मल थी। महक जैन ने अपने घर जहांगीरपुरी दिल्ली से निकलते हुए और घर वालों से कहती हैं, मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस लौट के आऊंगी। दूसरी तरफ अर्शप्रीत सिंह अपने घर से निकलता है। दोपहर को अर्शप्रीत ने महक को एक मैसेज भेजा, एक बार मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। महक को लगा शायद बातचीत से सब कुछ सुधर जाएगा। दोनों संजय वन के एक सेक्लूडेड जगह पर मिले, बातें शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही वो झगड़े में बदल गई। अर्शप्रीत ने अपनी पॉजिटिवनेस दिखाते हुए पूछा, तुम दूसरे लड़कों से क्यों बात करती हो? तुम मुझे क्यों इग्नोर करती हो? इस दौरान अर्शप्रीत के पिता का महक के परिवार को एक कॉल आता है और उन्होंने कहा कि महक ने अर्शप्रीत पे संजय वन में चाकू से हमला किया और अब वो प्रीतमपुरा के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इस इंफॉर्मेशन से महक के परिवार के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत संजय वन गए और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। इसके बाद जब महक घर नहीं आई, परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अर्शप्रीत को पीतमपुरा हॉस्पिटल से ट्रेस किया और क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस की एक सख्त पूछताछ शुरू हुई। रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अर्शप्रीत की सांसें तेज हो गई। पुलिस ने फिर पूछा, तो हॉस्पिटल क्यों गया? इंटेंस इंटेरोगेशन के दौरान जब पुलिस ने उससे सबूत दिखाए और उससे कॉन्ट्राडिक्शंस पकड़े और उसने अपना जुर्म कबूल कर, उसने कन्फेस किया, मैंने ही महक को संजय वन में बुलाया था। हम दोनों एक सेक्लूडेड जगह पर मिले, अपने साथ लाया हुआ चाकू निकाला और महक पर कई बार वार किया। उसके बाद मैंने उसका गला घोट दिया। मैंने पेट्रोल लाश पर डालकर उसे जलाने की कोशिश की ताकि सबूत मिटा सके। अटैक के दौरान मेरे हाथ पर भी चोट लग गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल गया। अर्शप्रीत ने पुलिस को क्राइम सीन तक ले जाकर लाश और मर्डर वेपन दिखाया। एक लड़का सुबह घर से निकलता है, बैग में चाकू और पेट्रोल की बोतल लेकर। वो पेट्रोल उसने कैसे और कब चोरी किया, जंगल से वो कैसे छुपकर भाग गया, सबसे बड़ी बात, उसने लाश को जलाने के लिए पेट्रोल क्यों डाला। अर्शप्रीत ने सब कुछ पहले से प्लान किया। उसने एक स्कूटर से पेट्रोल लिया, उसे एक खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरा और चुपकर अपने बैग में रख लिया। संजय वन का एक ऐसा कोना चुना तौर पर कोई नहीं दिखाई देता है। जनवरी में पहले भी वहां जा चुका था, इसलिए हर रास्ता, हर मोड़ उसको पता था, हर छुपा हुआ मोड़ उसे याद था। उसने हॉस्पिटल पहुंचने का बहाना पहले ही सोच रखा था। अपनी चोट को कवर स्टोरी बनाना सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाना था और अपने गुनाहों को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता। ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस और रिजेक्शन का जुनून इतना गहरा था कि उसने हर रिस्क उठाया।
भारत साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 27 था। मतलब पुलिस को दिया गया कन्फेशन तभी एडमिसिबल है जब उसे कोई नया सबूत या फैक्ट डिस्कवर होता है, और सिर्फ उतना ही हिस्सा कोर्ट में माना जाएगा। घर के कोने में बर्थडे केक के लिए मंगवाई गई चीजें अब भी पड़ी थी, लेकिन उन्हें देखकर सिर्फ एक सवाल रहता है, क्या वो दिन आएगा? वो अनकंफर्टेबल नजर, वो अजनबी का पीछा करना, या वो मैसेज जो आपको अनईजी कर दे। लेकिन कभी सोचा है ये ऑब्सेशन कितनी दूर जा सकता है? ये कहानी सिर्फ महक की नहीं, हम सबकी है। हर स्टूडेंट, हर फैमिली, हर पेरेंट को ये सोचने पर मजबूर कर देगी हर 55 मिनट में इंडिया में एक नया स्टॉकिंग का केस रिपोर्ट होता है। असल नंबर्स तो शायद इससे भी ज्यादा है। 2022 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4% से भी बढ़ रहे हैं और 4.5 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, यानी लगभग 51 FIR हर घंटे। दिल्ली तो इस लिस्ट में टॉप 1% पे, जहां 1 लाख औरतों पर 140 का क्राइम रेट है, जो नेशनल के एवरेज से भी डबल। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक केस के पीछे एक महक है, हर निकिता तोमर है, जिन्हें सिर्फ किसी के ऑब्सेशन या प्रपोजल रिजेक्ट करने की सजा मिलती है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉकिंग अब भी पहली बार में बेलेबल है, मतलब स्टॉकर को तुरंत छोड़ दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? कमेंट कीजिए, हम और ऐसे केस आपके सामने अगले एपिसोड में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।